हाँ जी बेटे, अज बेटे आपां एंजियोस्पर्म्स डिस्कस करांगे। ठीक है, एक तुहाडा साइकस एंड पाइनस वाला टॉपिक है जिहड़ा डिफरेंसिस मैं कल क्या सीगा बिटवीन साइकस एंड पाइनस, वो मैं कल डाउट क्लास लगाऊंगी, उहदे अंदर लिखवाऊंगी। ठीक है, हुण अपने कोल आपां वी आर मूविंग एट द एंड ऑफ द चैप्टर। आपां ने क्या सीगा कि आपां प्लांट किंगडम नूं क्लासीफाई कर रहे हैं। क्लासीफिकेशन दे अंदर फर्स्ट एल्गी, थैलोफाइट्स, ठीक है, जिन्हां कोल आपां क्या सी कुछ भी नहीं है, थैलॉइड बॉडी है, ना रूट है, ना शूट है, ना स्टेम है, ना कोई एम्ब्रीओ है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। एक ये अंदर एक एक्सेप्शन लिख लो बेटे, एक फ्यूकस एल्गी है, लिखवाया हुआ है मैंने, फ्यूकस एल्गी है जो आई थिंक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है, दैट इज़ द एक्सेप्शन। ये मैं अज लिखवाना सीगा एक्सेप्शन। It is the only algae which shows the diplontic life cycle। एक क्योंकि नीट पॉइंट ऑफ व्यू के नाल इंपॉर्टेंट है, लास्ट कई पेपर्स के अंदर पूछा होया है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द कैटेगरी ऑफ एल्गी या विच एल्गी हैज़ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, रेस्ट ऑल हैव हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। फिर बेटे आपां ने किता एल्गी तो बाद ब्रायोफाइट्स, जिहदे अंदर आपां ने क्या हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। फिर आपां ने किता सीगा टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स दे अंदर आपां ने क्या सी अगैन हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, बट इत्थे एन पढ़िया सीगा, इत्थे एन पढ़िया, इत्थे आके लाइफ होगी 2n। लास्ट क्लास के अंदर आपां ने सीड भी प्रिपेयर करता सीगा, जिम्नोस्पर्म्स बनाते सीगे, तो इत्थों की आपां ने क्या सी जिहड़ी 2n लाइफ है, डिप्लॉइड लाइफ है, वो ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू द हैप्लॉइड लाइफ। ठीक है, लास्ट क्लास वैसे तो वो कैटेगरी तुसी पढ़ते हो +2 के अंदर जाके, एंजियोस्पर्म्स डिटेल चाहते हैं +2 के अंदर, बट उसका बेस आपां हुणे ही बनावांगे। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स अज डिस्कस करांगे आपां एंजियोस्पर्म्स द लास्ट कैटेगरी। फिर आप कल की क्लास के अंदर डिफरेंसिस ने जेडे वो मैं लिखवा दूंगी बिटवीन साइकस एंड पाइनस। एंजियोस्पर्म्स की है बेटे, एंजियो वर्ड ते स्पर्म वर्ड। स्पर्म का मतलब हो गया सीड, ठीक है, एंजियो का मतलब हो गया फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग फ्लावर। मतलब हुण तक आपां ने क्या सीगा, एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियोफिटिक। ठीक है, इन्हां दे अंदर सैक्स ऑर्गन्स ने जेडे दे आर एनक्लोज्ड विद इन द फ्लावर एंड जिहड़ा फ्रूट की फॉर्मेशन होगी, फ्लावर है जिहड़ा वो प्रेजेंट होगा। हुण तक आपां ने क्या सीगा कि जिहड़े सैक्स ऑर्गन्स ने वो हिडन ने, ब्रायोफाइट्स च भी टेरिडोफाइट्स च भी, इन्हां दे अंदर फिनेरोगैम्स ने। ठीक है, वो सारे जिहड़े अपने 4 करैक्टर सीगे सारे फुलफिल कर रहे हैं। एम्ब्रियोफिटिक है, स्पोरोफिटिक है, बॉडी 2n है। ठीक है, उस तो बाद इन्हां दी जिहड़ी बॉडी दे जिहड़े सैक्स ऑर्गन्स ने वो की ने, शोइंग सैक्स ऑर्गन्स, फिनेरोगैम्स आर देयर। ठीक है, तो इस लाइफ साइकिल की है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। ठीक है, आप लिख लें, दे आर एम्ब्रियोफाइट्स, दे आर फिनेरोगैम्स, उस तो बाद अपने को आ गया दे आर स्पोरोफिटिक बॉडी है इन्हां दी, स्पोरोफिटिक बॉडी है, स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है प्रॉपर, मतलब 2n बॉडी है जिहड़ी वो बन रही है, एंड दे हैव इज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जिहड़े एंजियोस्पर्म्स ने वो मोस्ट वाइडन प्लांट्स ने ऑन द अर्थ, सब तो स्टेबल ते सब तो ज़्यादा पाए जाने वाले प्लांट अर्थ के उपर किहड़े ने, एंजियोस्पर्म्स ने। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर स्टोरी है जिहड़ी वो सब तो डिफरेंट होगी। वो किवें, इन्हां ने फ्लावर्स प्रोड्यूस करने स्टार्ट करते। ठीक है, इन्होंने जिहड़ा फ्लावर प्रोड्यूस किया उहदे अंदर मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स फॉर्म करनियां स्टार्ट करती है। पहले आप इन्हां दा लाइफ साइकिल देखते हैं, बाकी चीज़ां तो आपां नूं पता चल ही जाणगियां ना। हैबिटेट पता चल गया कि हर जगह ते प्रेजेंट है। एक क्वेश्चन आंदा है कि ये हर जगह ते क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि स्टेबल ने, दैट इज़ वाई दे कैन बी अकरिंग एवरीवेयर ऑन द अर्थ। ठीक है, तो स्टेबल करके ये अर्थ के उपर प्रेजेंट है। अगर आप इन्हां दा देखिए ना, तो इन्हां दे अंदर की हुंदा बेटे, आ मान लो प्लांट बॉडी है, ये ऊपर फ्लावर्स लगने शुरू हो गए। ठीक है, मैं एक ऐसा फ्लावर दसूँगी जिहदे कोल दोनों प्रेजेंट होंगे, मेल और फीमेल। आ एक फ्लावर है, आ फ्लावर नूं आपां
ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਲਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਲਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਲਰਫੁਲ ਸਟਰਕਚਰਸ, ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਪੈਟल्स। याद रखना, मैं +2 च पूछूंगी। ਪੈਟल्स, ਪੈਟल्स ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੈਟल्स ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਕੈਰੋਲਾ। नो, करोला। नीचे होंगे ग्रीन कलर के दो लीव्स जिन्हों कहते हैं सैपल्स, सैपल्स के ग्रुप नूं कहते हैं कैलिक्स। ठीक है, दीज आर सैपल्स, 10th च किता होगा। एंड सैपल्स के ग्रुप नूं मैं की कहा? कैलिक्स। कैलिक्स हो गया, करोला हो गया। सब तो नीचे होंगी डंडी, जिथे फुल जुड़िया होंगे स्टैम के नाल, दिस इज कॉल्ड एज पेडिसल। दिस इज कॉल्ड एज पेडिसल। ऊपर की है बेटे, ये अंदर मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स ने जड़ियाँ वो प्रेजेंट ने। दिस इज फीमेल पार्ट। अगर फ्लावर दो तरह के होंगे हैं, इको ही फ्लावर के अंदर दोनों स्ट्रक्चर्स भी हो सकदियां ने, मेल एंड फीमेल। ठीक है, दो डिफरेंट फ्लावर्स भी हो सकते हैं। कई फ्लावर्स आर कंप्लीट फ्लावर्स, उन्होंने कहते कंप्लीट फ्लावर जिहदे कोल मेल फीमेल दोनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। बाईसैक्शुअल, ठीक है, ओके, मोनेशियस कह लो। क्लियर, हुण अपने को आ गया ये कोल, मैं एक ऐसा फ्लावर बना रही हूँ जो कि कंप्लीट है, ये कोल मेल भी प्रेजेंट है, ये कोल फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। हुण एंजियोस्पर्म्स की लाइफ के अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होंदी है, वो होंदी है कि इन्हां दी बॉडी के अंदर जिहड़ा फ्लावर है दैट एक्ट एज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फ्लावर एक्ट एज अ रीप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि वो मेल भी है तो फीमेल भी है। ठीक, फ्लावर के अंदर जे आप पैटल, सैपल, पेडिसल किया, पैटल्स, सैपल्स एंड पेडिसल, दीज आर असैसरी स्ट्रक्चर्स। असैसरी का मतलब की है, ये हेल्प कर रहे हैं रीप्रोडक्शन के अंदर, बट ये प्रॉपरली रीप्रोडक्शन च पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहे ना, दे आर हेल्पिंग। कि इन्होंने किसी इंसैक्ट को अट्रैक्ट कर लिया, इन्होंने किसी होर चीज़ को अट्रैक्ट किया, फ्लावर के बाहर एक शेप क्रिएट किए, तो दे आर असैसरी, नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। जेडे नसैसरी स्ट्रक्चर्स ने, मैं हमेशा उन्होंने नसैसरी लिखती हूँ ताकि वो एक दूजे के नाल कंपेयर हो जान। नसैसरी स्ट्रक्चर्स आर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होंगे ना, वो दो पार्ट होंगे ने, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। इनू पूरे नू कहते स्टेमन, इनू पूरे नू की क्या? स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट है, एंथर ऊपर है एंड फिलामेंट नीचे है। फिलामेंट नीचे अटैच्ड होंगे फ्लावर के बेस के नाल, थैलामस के नाल, ओवरी के नाल, दैट डिपेंड्स। ठीक है, यस, ये दोनों ये मेल स्ट्रक्चर है। यस, दीज आर द मेल स्ट्रक्चर्स फुल दे अंदर प्रेजेंट आ रहा, एंथर एंड फिलामेंट। ये वाला पार्ट है जिहड़ा ये फीमेल पार्ट है, इनू मैं इत्थे ही नीचे ड्रॉ कर रही हूँ फीमेल पार्ट नू। फीमेल पार्ट के भी 3 स्ट्रक्चर्स ने। सब तो ऊपर वाला पार्ट है स्टिग्मा, दूसरा पार्ट होंगे स्टाइल, तीसरा पार्ट होंगे ओवरी। तीसरा पार्ट है ओवरी। हुण हुंदा की है, जदों इस स्ट्रक्चर को आप खोलते हैं, वैसे वो +2 च है, मैं थोड़ा एक हिंट दिन्नी हाँ। इस स्ट्रक्चर को मैं कट्टिया, ये बाहरों 2 लॉब्स दिख रही ने, 1 एंड 2। मैं इनू कट्टिया, मैनू अंदरों दी ये एवें दिख रही है, टेट्रालॉब्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये अंदर इत्थे टिशू प्रेजेंट होंगे, स्पोरोजीनस टिशू। यह टिशू मेल स्ट्रक्चर्स जिन्होंने आप पोलन ग्रेन कहने हैं वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन है, जदों ये बन जाता है तो ये ऊपर आके बैठ जाते हैं, फिर पॉलीनेशन होंदी है, हवा चलती है, या पानी के अंदर है प्लांट तो पानी, या अगर इंसैक्ट्स की हेल्प के नाल जाना तो इंसैक्ट्स। पॉलीनेशन हुई, मेल पार्ट उड़िया, फीमेल पार्ट के कोल पहुँच गया। जिहड़ा स्टिग्मा है ये उन्होंने प्लेटफॉर्म दिंदा है कि आके बैठ जा, वो बैठदा है, बैठ के पहचानिया जाता है कि मेरा ही है। कैमिकल्स रिलीज़ होंगे हैं, दोनों के अंदर कैमिकल मैचिंग होंदी है कि मेरा ही है,
फिर फीमेल उन्होंने न्यूट्रिशन देना शुरू कर देंदी है कि यस ओके। ਹੁਣ ਉਹ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਿਊਬ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਓਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਟਿਊਬ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਓਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਵਿਊਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ। ਓਵਿਊਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ +2 ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਓਵਿਊਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਓਵਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਆ ਓਵਿਊਲ ਕੱਢਿਆ, ਆ ਓਵਿਊਲ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਓਵਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਟਲ 8 ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, 3 ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ 3 ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ 2 ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਟਿਊਬ ਨਿਕਲੀ, ਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 2 ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਐਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੀਚੇ ਐਗ ਹੈ, ਐਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ, दूसरा मेल गैमीट सैल्स के नाल फ्यूज करता है सेंटर के अंदर जोड़े प्रेजेंट होंगे ने। आई कैन ड्रॉ इट इन अ वेरी क्लीन वे ताकि थोनों होर वधिया तरीके नाल समझ आ जाए। देखो बेटे फिर स्टोरी सुनो। स्टोरी की है कि जिहड़े एंजियोस्पर्म्स ने उन्हां दे कोल मेल पार्ट है तो उन्हां दे कोल फीमेल पार्ट है। मेल के अंदर आपां ने हुणे कहा कि पोलन ग्रेन्स की प्रोडक्शन होगी, ਉਹ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪਲਾਂਟ ਔਰ ਵਨ ਸਟਰਕਚਰ ਮੇਲ ਸਟਰਕਚਰ ਟੂ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਉਹ ਸੇਮ ਫਲਾਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਲਾਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? हाँ, सैल्फ एंड क्रॉस पॉलीनेशन होंगे वो +2 च पढ़ांगे, इस करके मैं डिटेल च नहीं जा रही। बस हजे तुसीं इन्ना पढ़ना है कि जिहड़ा मेल स्ट्रक्चर है वो पॉलीनेशन होंदी है तो फीमेल कोल पहुँच जाता है, चाहे वो सेम प्लांट के अंदर होए चाहे वो किसी होर प्लांट के अंदर होए। क्लीयर है? हुण वो पहुँच गया, उसके पहुँचण तो बाद जिहड़ा फीमेल का स्ट्रक्चर होंदा स्टिग्मा उहदा वेलकम करता है। वेलकम करन दा मतलब की है कि उहदी पहचान की जाती है कि तू मेरा है या तू बाहरों आया हुआ है। ठीक है? अगर वो सही पहचान हुई, वो सही जगह पर आके गिरे है, सही प्लांट के उपर आके गिरे है तो उन्होंने कैमिकल उन्होंने नरिशमेंट दिता जाता है, वो स्वैल हो जाता है। स्वैल होकर वो ट्यूब रिलीज़ करता है। इस ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमीट्स प्रेजेंट होंगे, नीचे इत्थे ओव्यूल प्रेजेंट होंदा है। ओव्यूल के अंदर 8 सैल्स है, 3 एक साइड पर 3 दूसरी साइड पर 2 सेंटर के अंदर। ये सैल्स किवें बने सीगे ये डिटेल हजे आप +1 च नहीं करांगे। हुण इनू मैं बाहर ड्रॉ कर रही हाँ बड़ा करके। 3 सैल्स एक साइड ते ने, 3 सैल्स एक साइड ते ने, 2 सैल्स सेंटर के अंदर है। आ पोलन ट्यूब आई, आ ट्यूब आई, इस ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमीट्स प्रेजेंट ने। आ ट्यूब आ रही है, इस ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमीट्स प्रेजेंट ने। इन्हां दोनों मेल गैमीट्स चों एक स्ट्रक्चर, एक मेल गैमीट है जिहड़ा वो आ एग हुंदा है, एग सैल सेंटर च। इन्हां दे नाम याद करने कर लो। इन्हां नूं कहंदे आ एंटीपोडल सैल्स, एंटीपोडल सैल्स। इनू कहंदे आ एग सैल। ये 2 जिहड़े साइड्स ते ने इन्हां नूं कहंदे ने सिनर्जिड्स। आ ने बेटे पोलर न्यूक्लियाई। ਜਿਹੜੇ 2 ਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਤਾਂ ਐਗ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ। ਐਗ ਨਾਲ ਆ ਐਗ ਹੈ, ਆ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਹੈ, ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਨਰਜਿਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਨਰਜਿਡਸ ਵਿਲ ਡੀਜਨਰੇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗ ਨੂੰ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਦੇ ਵਿਲ ਡੀਜਨਰੇਟ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यानी सेंटर च पहला ही 2 सैल्स प्रेजेंट ने, एक होर आ गया। मान लो 2 N एंड N है, मियोसिस तो बाद आए ने तो एक होर आ गया। टोटल कितना हो गया? 3N हो गया। इनू कहते हैं एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। यानी कि प्लांट्स के अंदर फ्यूजन कितनी बारी हुई? 2 बारी हुई। एक बार तो मेन फ्यूजन हुई जिन्हों कहते जनरेटिव फ्यूजन, एक बारी की हुई वैजीटेटिव फ्यूजन कह लो उन्होंने, जिहदे नाल एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म की हुंदा? फूड लेडन टिशू। कि जदों एक सीड बनूगा तो उन्होंने न्यूट्रिशन कौन दूगा? तो आ सैल्स भी खत्म हो जाते। आ सैल्स तीनों मिलके एक सैल बना देंगे जिहड़ा कि 3N है, जिहदे अंदर 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट ने। ये फटाफट डिवाइड होना शुरू हो जाता है। इत्थे इस ये तो बेचारा अजे सोचता भी नहीं कि मैं डिवाइड करना है।
ये सैल्स डिवाइड, ये वाला सैल डिवाइड हो के सारी जगह नूं फिल कर दिंदा है, ताकि जदों ये सैल इत्थे ज़ाइगोट बनिया, जदों ये सैल सीड च कन्वर्ट होगा तो असी मरते जावांगे तो इनू न्यूट्रिशन दिंदे जावांगे, तो इनू कहंदे एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। दो बार फर्टिलाइजेशन हुई तो उन्होंने मैं की कहूँगी डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यही एंडोस्पर्म, यही एंजियोस्पर्म्स के अंदर लाइफ साइकिल है कि फ्लावर्स बननगे, फ्लावर्स के अंदर उन्होंने रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, पॉलिनेशन होगी, मेल स्ट्रक्चर है जिहड़ा वो हवा, इंसैक्ट या किसी होर मैथड नाल फीमेल कोल पहुँचूगा, फीमेल कोल पहुँचन तो बाद दोनों की फ्यूजन होगी, फ्यूजन होने तो बाद पहला एंडोस्पर्म बनूगा, फिर वो तो ज़ाइगोट, ज़ाइगोट तो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो तो सीड फॉर्म होगा, वो सीड गिरूगा, सीड की में सीड नहीं गिरूगा, सीड तो बाद फ्रूट भी फॉर्म होगा, सीड तो बाद फ्रूट भी फॉर्म होंदा है, तो दैट इज़ द एंजियोस्पर्म्स। पिछे आप फ्रूट नहीं पढ़ के आए थे, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आपने क्या सी सीड तो बनया, लेकिन वो बाहर कोई कवर नहीं है, वो नेकेड है, बट इस सीड के बाहर की होंदा है प्रॉपर कवर बनना, फ्रूट बनना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ नोन एज द हिडन हिडन सीड कह लो, सीड है जिहड़ा अंदर छुपिया बैठा है, वो बाहर फ्रूट बन रहे हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स के अंदर दो तरह के सीड्स बनते हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। मोनोकॉट किहड़े हुंदे ने बेटे, हुण तुहानूं मैं सिंपलीफाइड वर्जन दसूंगी, +2 च डिटेल्स चलांगे। मोनोकॉट्स +1 च भी आऊगा तुहानूं, दैट इज़ इन द एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स के अंदर आपां पढ़ांगे उन्होंने, ठीक है, नैक्सट यूनिट के अंदर। तो मोनोकॉट्स किहड़े हुंदे ने, मोनोकॉट्स हुंदे जिवें तुसीं आह देखदे हो तुहाडे राइस है या वीट का दाना हुंदा है, उन्होंने तुसीं प्रॉपरली दो पार्ट्स के अंदर नहीं ना खोल सकते, दो कॉटिलिडन्स नहीं बनदियां है, इक्को ही बनदी है ना, तो दैट इज़ मोनोकॉट सीड। तुहाडा चना देख लो, आप भिगोया अगले दिन खोलोगे तो दो प्रॉपर पार्ट्स के अंदर खुल जाता है, दैट इज़ डाइकॉटिलिडन्स। जिन्हां दे अंदर फूड है जिहड़ा वो दो कॉटिलिडन्स के अंदर सेव हो जाए, दैट इज़ डाइकॉट। जिन्हां दे अंदर फूड है जिहड़ा वो इक्को ही कॉटिलिडन के अंदर सेव हो जाए, दैट इज़ द मोनोकॉट, ठीक है। इट इज़ द लाइफ साइकिल एंड इट इज़ द डिटेल ऑफ द एंजियोस्पर्म्स कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होंदी है एंड एंजियोस्पर्म्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होंदी है, एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावर की फॉर्मेशन होंदी है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर फ्रूट की फॉर्मेशन भी होंदी है। तो एंजियोस्पर्म्स ने जिहड़े उन्होंने अंदर सारे करैक्टर्स ने जिहड़े वो टॉप मोस्ट होंदे ने कि उन्होंने अंदर एम्ब्रियो भी बन रहे हैं, उन्होंने अंदर सीड भी बन रहे हैं, सीड के बाहर फ्रूट भी फॉर्म हो रहा है एंड उन्होंने जिहड़े सैक्स ऑर्गनस ने दे आर द शोई सैक्स ऑर्गन। अगर तुसीं फ्लावर लेके आओगे तो फ्लावर के अंदर आप इत्थे भी मेल एंड फीमेल पार्ट्स नूं पूरी तरह डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लीयर है बेटा। हुण आपां उन्हां दे जनरलाइज्ड फीचर्स देखते हैं कि है एंजियोस्पर्म्स दे अकॉर्डिंग टू आवर बुक। जेडे एंजियोस्पर्म्स ने बेटे ये हर तरह के हैबिटेट के अंदर, एज आई टोल्ड यू अर्लीयर इन द क्लास कि एंजियोस्पर्म्स हर जगह पर वाइडली अकरिंग प्लांट्स होंगे। सब तो ज़्यादा प्लांट्स जेडे अर्थ के उपर प्रेजेंट ने दे आर एंजियोस्पर्म्स। इस तो बाद इन्हां दे अंदर फ्लावर फॉर्म होंदा है, ठीक है। जो फ्लावर है वो अंदर वर्ल्स प्रेजेंट होंदियां ने। सैपल की वर्ल है फर्स्ट, फिर सैकेंड वर्ल आ गई पेटल की, थर्ड वर्ल होंदी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, फोर्थ वर्ल होंदी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर च पूछा हुआ है कि किसी फ्लावर के अंदर कितनियां वर्ल्स प्रेजेंट होंदियां ने, तो 4 वर्ल्स आर देयर। क्लीयर है। पेटल्स, सैपल्स, पेटल्स, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। क्लीयर। दैन वी आर मूविंग इज कि जेडे इन्हां दे अंदर जेडे प्लांट्स होंदे ने, जेड़ा मेल पार्ट है वो 2 स्ट्रक्चर्स होंदे ने, एंथर एंड फिलामेंट। फीमेल स्ट्रक्चर के 3 पार्ट होंदे ने, दैट इज़ द वी हैव इज़ द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्लीयर। उस तो बाद इन्हां दे अंदर पॉलीनेशन होंदी है प्रॉपर वे दे नाल। पॉलीनेशन होने तो बाद जिहड़ा मेल स्ट्रक्चर है वो फीमेल पार्ट तक पहुँचता है। क्लीयर। पहुँचने तो बाद फ्यूजन होंदी है, फिर जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो फॉर्म होंदा है, एम्ब्रियो तो बाद सीड बनता है एंड सीड तो बाद फ्रूट की भी फॉर्मेशन है जिहड़ी ओह होंदी है, ठीक है। नैक्सट बेटे अपने कोले दे अंदर की है, वी हैव इज़ कि इन्हां दी इकनॉमिक इंपॉर्टेंस की है बेटे। अगेन सेम है, आपां नूं जिन्ने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, फ्रूट्स कह लो, वो सारे एंजियोस्पर्मिक फ्रूट्स होंगे। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर एंजियोस्पर्मिक फ्रूट्स, मतलब एडिबल थिंग्स वी आर गेटिंग फ्रॉम दैम, ठीक है। उस तो बाद अपने को आ गया मेडिसिन के अंदर
ਵੁੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਿੰਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਓਬਟੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟੇ ਜਨਰਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਵਰੇਜਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਟੀ ਹੈ ਕੌਫੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਲਾਵਰਸ, ਟੀ ਦੇ ਵੀ ਫਲਾਵਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਟੀ ਕੌਫੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਦਾ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਸਟਰਡ ਆਇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਇਲਸ ਨੇ ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਿਕ ਫੈਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਡੀਸਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਈਬਰਸ, ਟਿੰਬਰ, ਐਡੀਬਲ ਆਇਲਸ, ਬੈਵਰੇजेस ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਸਪਾਈਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਲਾਇਚੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਪਾਈਸਿਸ, ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਓਬਟੇਨਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਰ ਓਬਟੇਨਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਪਲੌਂਟਿਕ ਸਾਈਕਲ, ਡਿਪਲੌਂਟਿਕ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਹੈਪਲੋਡਿਪਲੌਂਟਿਕ ਸਾਈਕਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟੇ, ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਨ ਪਲਾਂਟ ਬॉडी ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੈ। ਆ ਮੇਨ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਮੇਨ ਪਲਾਂਟ बॉडी डिप्लॉयड है। मेन प्लांट बॉडी ने फ्लावर प्रोड्यूस करता। फ्लावर के अंदर मेल फीमेल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ने। मेल फीमेल स्ट्रक्चर्स अगैन आ जो पॉलीनेशन हुई, पॉलीनेशन होके जिहड़ा मेल स्ट्रक्चर सीगा मियोसिस तो बनिया सीगा कौन, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर की प्रेजेंट होंदे है मेल स्ट्रक्चर। पोलन ग्रेन, पोलन के अंदर की प्रेजेंट है, मेल गैमीट्स प्रेजेंट ने। ठीक है, मेल गैमीट कित्थे गया, फीमेल पार्ट कोल पहुंचा, पॉलीनेशन हुई, फीमेल पार्ट अपनी स्ट्रक्चर ते ही प्रेजेंट है, इत्थे ही प्रेजेंट है। मेल गैमीट की पॉलीनेशन हुई, ये फीमेल के कोल पहुंचा, इत्थे अपने कोल सीड एंड फ्रूट की फॉर्मेशन हुई। फ्रूट आपां खा लिया, ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਥਰੋ ਕਰਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਪਲਾਂਟ ਓਬਟੇਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਸੇजेस ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂਗੋ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕਰੋ, ਰੋਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਥਰੋ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿ ਕਿਸੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੇ ਮੈਂਗੋ ਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਸੀਡਸ ਫੈਂਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥਰੋ ਕਰ ਦਿਓ। देयर विल बी द जर्मीनेशन ऑफ द न्यू प्लांट्स। जिमें बारिश हो रही है तो प्लांट की जर्मीनेशन के चांसिस है। मान लो तुसी 10 सीड्स भी फेंकते, उन्हें जो 4 भी प्लांट्स च कन्वर्ट हो गए, तो दैट विल बी द ब्लैसिंग फॉर द अदर्स। ठीक है, कमिंग जनरेशनस लई दैट विल बी द ब्लैसिंग। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स, दे आर डिप्लॉन्टिक, सीड फॉर्मेशन इन्हां दे अंदर हुंदी है, फ्रूट फॉर्मेशन हुंदी है, पॉलीनेशन है जिहड़ी वो इन्हां दे अंदर हुंदी है, एंड पॉलीनेशन तो जिहड़ा मेल स्ट्रक्चर है वो फीमेल दे कोल रीच करदा है, एंड देन उस जगह ते जाइगोट दी फॉर्मेशन, एम्ब्रियो दी फॉर्मेशन, सीड दी फॉर्मेशन हुंदी है। ठीक है, मोस्ट वाइडली अकरिंग कैटेगरी ऑफ द प्लांट्स है। इसे कैटेगरी नूं आपां 12th दे अंदर कंटिन्यू करांगे, बाकी आपां कोई नहीं पढ़ांगे प्लस 2 च, ना एल्गी पढ़ांगे, ना ही आप ब्रायोफाइट्स पढ़ांगे, ना जिम्नोस्पर्म्स पढ़ांगे, ना टेरिडोफाइट्स पढ़ांगे। आप की पढ़ांगे सिर्फ एंजियोस्पर्म्स। आपको आऊगा पूरा फुल फ्लेज्ड चैप्टर ऑन एंजियोस्पर्म्स, दैट इज़ द रीप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस करके प्लस 1 के अंदर इन्होंने थोड़ा जा कंसाइज करके दसिया हुआ है, क्योंकि प्लस 2 के अंदर ये पूरा इलेबोरेटेड चैप्टर है। तो अकॉर्डिंग टू प्लस 1 आपने सिर्फ करैक्टरिस्टिक फीचर्स ही याद करने हैं। एंजियोस्पर्म्स चो हार्डली ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है, क्योंकि एंजियोस्पर्म का क्वेश्चन कितने बनता है जाके प्लस 2 क्लास के अंदर। ठीक है, कल बेटे आप डाउट क्लास लगावांगे। पहले मैं 15 मिनट्स थोनों डिफरेंसेस करवाऊंगी साइकस स्पाइनस दे, एज आई टोल्ड यू अर्लीयर इन द क्लास। उस तो लेटर लास्ट च आप डाउट्स जिहड़े ने वो डिस्कस करांगे। ठीक है, ओके ओके बेटे।